हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल सॉफ्टलाइन इंस्टीट्यूट। एंड आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे अबाउट सोशल कॉमर्स, हाउ टू सेल डायरेक्टली ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। तो हम आज की क्लास में डिस्कस कर रहे हैं अबाउट सोशल कॉमर्स के बारे में। सोशल कॉमर्स क्या होता है, किस तरीके से आप ऑनलाइन क्या कर सकते हो, प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हो सोशल मीडिया पर। तो वही हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। थ्योरेटिकल क्लास हमारी रहेगी आज की। तो स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज सोशल कॉमर्स है। सोशल कॉमर्स क्या होता है, इसके क्या बेनिफिट्स हैं, क्या क्या जो चीज़ें हैं, क्या क्या एग्जांपल्स हैं जो सोशल कॉमर्स में इंक्लूड होते हैं, उनको हम देखते हैं। सबसे पहले व्हाट इज अ सोशल कॉमर्स। सोशल कॉमर्स क्या होता है ये समझते हैं। सबसे पहले इसकी हम डेफिनेशन देखते हैं। ओके, व्हाट इज सोशल कॉमर्स। डेफिनेशन, सोशल कॉमर्स रेफर्स टू द यूज ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। किसका यूज है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का यूज है टू प्रमोट। क्या करना, मुझे कोई भी अपना ब्रांड प्रमोट करना है, मुझे अपने ब्रांड की मार्केटिंग करनी है, तो हमें जाना पड़ेगा सोशल मीडिया पर प्रमोट करने के लिए। एंड टू सेल प्रोडक्ट्स, मुझे अपने प्रोडक्ट्स को भी सेल करना है, मुझे अपने प्रोडक्ट्स को बेचना है डायरेक्टली टू कंज्यूमर्स विदाउट नीडिंग देम टू लीव द प्लेटफॉर्म। क्या है, सेल प्रोडक्ट्स डायरेक्टली टू कंज्यूमर्स, कंज्यूमर को डायरेक्टली प्रोडक्ट्स को सेल करना विदाउट नीडिंग देम टू लीव द प्लेटफॉर्म, बिना उस वाले पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म को छोड़े हुए। तो ये यहाँ पर डेफिनेशन है इसकी सोशल कॉमर्स की। मतलब इसका यूज तब होता है कब होता है, जब हमें सोशल मीडिया पर अपने प्रोडक्ट्स की ब्रांडिंग करनी है, अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना है, अपने प्रोडक्ट्स को सेल करना है डायरेक्टली कंज्यूमर्स को। की फीचर्स, इंटीग्रेटेड शॉपिंग एक्सपीरियंस विद इन सोशल प्लेटफॉर्म्स। सोशल प्लेटफॉर्म्स के बीच में ही क्या है, शॉपिंग के एक्सपीरियंसेस हो जाते हैं। अलाउज बिजनेसेस टू एंगेज विद कस्टमर्स, शोकेस द प्रोडक्ट्स एंड कंप्लीट सेल्स ट्रांजैक्शन डायरेक्टली ऑन द प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म पर ही क्या कर रहे हैं, अपनी सेल्स को के ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर रहे हैं। ओके, द राइज ऑफ सोशल कॉमर्स। अब क्या सोशल कॉमर्स का राइज हो रहा है तो किस तरीके से हो रहा है, क्या इसके बेनिफिट्स हैं, फीचर्स हैं, उनको पढ़ते हैं। The rise of social commerce में first is about growth. Social commerce has seen a sharp rise, especially with the increase in mobile shopping and the growing influence of social media. तो social commerce की जो growth है वो काफी ज्यादा क्या हो रही है, increase हो रही है। Why it is popular? Convenience. Consumers can shop directly from their social feeds. तो जो consumers है वो क्या कर सकते हैं, directly shop कर सकते हैं कहाँ से, social feed से, without needing to leave the platform, बिना उस प्लेटफॉर्म को छोड़े हुए। डिस्कवरी, सोशल मीडिया इज वेयर यूजर्स ऑफन डिस्कवर न्यू प्रोडक्ट। सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर जो यूजर्स हैं वो डिस्कवर करते हैं नए नए प्रोडक्ट्स को, मेकिंग इट परफेक्ट प्लेस टू शॉप, और वो परफेक्ट प्लेस बना लेते हैं शॉपिंग करने के लिए, है ना। एंगेजमेंट, सोशल प्लेटफॉर्म्स अलाउ ब्रांड्स टू इंटरैक्ट डायरेक्टली विद कंज्यूमर्स। जो सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं, जो सोशल मीडिया की वेबसाइट्स है, वो अलाउ करते हैं ब्रांड्स को, जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स के ब्रांड है उनको अलाउ करती है कि वो क्या करें, इंटरेक्ट करें डायरेक्टली विद देयर कंज्यूमर्स इन अ पर्सनल वे। एक पर्सनल कनेक्शन के साथ ही क्या कर सकते हैं, अपना जो प्रोडक्ट है वो ऑनलाइन सेल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो रहा है राइज ऑफ सोशल कॉमर्स, जैसा कि इस पिक्चर में भी हमें दिख रहा है ना कि प्रोडक्ट्स ऑनलाइन सेल हो रहे हैं। नेक्स्ट, पॉपुलर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फॉर सोशल कंज्यूमर। अब प्लेटफॉर्म कौन कौन से होते हैं फॉर सोशल कॉमर्स में, ये देखते हैं। सबसे फर्स्टली तो आता है इंस्टाग्राम। फीचर्स क्या है, इंस्टाग्राम शॉपेबल पोस्ट, स्टोरीज, लिंक्स, चेकआउट डायरेक्टली ऑन इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम पर भी आप क्या कर सकते हो, अपने प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग कर सकते हैं। हाउ टू यूज, बिजनेसेस कैन टैग द प्रोडक्ट्स इन फोटोज। तो जो बिजनेसेस हैं वो टैग कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट्स को, कहाँ पर, पिक्चर्स के साथ वो टैग कर सकते हैं। थ्रू वीडियोस के थ्रू भी टैग कर सकते हैं, स्टोरीज के थ्रू भी टैग कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट्स को फॉर इजी शॉपिंग एक्सपीरियंस, ताकि शॉपिंग का एक्सपीरियंस अच्छा हो जाए। कोई भी यूजर जो इंस्टाग्राम यूज कर रहा है वो उसको देखेगा प्रोडक्ट को, अगर उन्हें अच्छा लगेगा तो वो क्या करेंगे, परचेज करेंगे। नेक्स्ट, सेकेंड वन इज टिकटॉक। In app shopping, creator collaborations and live shopping events. How to use, brands can partner with influencers or run ads with embedded products linked they direct user to to check out. यहाँ पे क्या लिखा है कि आप टिकटॉक पर भी क्या कर सकते हो, अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हो। कैसे, कोई इन्फ्लुएंसर है जो वो टिकटॉक पर क्या करता है, बहुत अच्छे वीडियोस क्रिएट करता है, तो आप उस इन्फ्लुएंसर को कांटेक्ट करके भी अपने प्रोडक्ट की ब्रांडिंग आप करवा सकते हो, या आप खुद से भी कर सकते हो। देन थर्ड आएगा यहाँ पर फेसबुक, एंड फोर्थ पे आ जाएगा हमारा पिंटरेस्ट। फेसबुक क्या है, फेसबुक शॉप्स, मार्केट प्लेसेज एंड इंस्टाग्राम इंटीग्रेशन। हाउ टू यूज
क्रिएट अ फेसबुक शॉप, आपको फेसबुक पर अकाउंट बनाना है, फेसबुक शॉप बनानी है, लिस्ट द प्रोडक्ट्स एंड अलाउ कस्टमर्स टू ब्राउज एंड परचेज डायरेक्टली थ्रू द प्लेटफॉर्म पर ही क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली उसको आप परचेज फिर कर सकते हो। Pinterest shop and product pins, how to use pins product with links to purchase directly from the pin itself integrated with e-commerce platforms। तो ये गिवन है यहाँ पर हमारा किसका, Pinterest का, कि ऐसे आप Pinterest से भी क्या कर सकते हो, सोशल मीडिया के प्रोडक्ट्स को हम बाय कर सकते हैं। सेटिंग अप शॉप ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, अब ये तो आपने देख लिया कि अच्छा इनको हम बाय कर सकते हैं, बट इनकी जो शॉप है वो किस तरीके से आपको सेट करनी होगी, कहाँ, अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर। उसको देखते हैं। सेटिंग अप शॉप ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, सबसे पहले है इंस्टाग्राम शॉप सेटअप। अब इंस्टाग्राम पर आपको शॉप बनानी है तो आप किस तरीके से बनाओगे, है ना। क्रिएट अ बिजनेस अकाउंट, सबसे पहले आपको एक बिजनेस अकाउंट बनाना है। यू नीड टू हैव अ बिजनेस प्रोफाइल ऑन इंस्टाग्राम, आपको जैसे हमारा नॉर्मल अकाउंट होता है, प्रोफाइल होती है, वैसे आपको पर एक बिजनेस प्रोफाइल बनानी है। लिंक टू एन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म के साथ उसको लिंक करना है। इंस्टाग्राम शॉप वर्क्स विद प्लेटफॉर्म लाइक शॉपिफाई, बिग कॉमर्स एंड वूकॉमर्स। तो यहाँ पे क्या है, प्लेटफॉर्म्स के नेम हमें गिवन है। अपलोड द प्रोडक्ट्स, उसके बाद आपको आपके पास जो भी आपके प्रोडक्ट्स हैं, जो भी आप जहाँ से लेके आए हो, जो आपके पास प्रोडक्ट्स हैं, जो आपको सेल करने हैं, जो आपको बेचने हैं, वो वाले प्रोडक्ट्स की क्या करनी होगी, वहाँ पे लिस्टिंग आपको करनी होगी, वो प्रोडक्ट सारे डालने होंगे। एंड प्रोडक्ट लिस्टिंग, लिस्टिंग क्या हो गया, जैसे कि आपने डालना है कि वो प्रोडक्ट की सारी इमेजेस आपको डालने हैं। सबसे पहले तो चीज़ तो होती है इमेजेस, आपके पास आपके ओरिजिनल प्रोडक्ट की इमेजेस अच्छी होनी चाहिए। अगर इमेजेस की क्वालिटी अच्छी होगी तभी जो कंज्यूमर्स हैं वो उस इमेज को देख के अट्रैक्ट होंगे आपके पास। तो आपने इमेजेस अच्छी डालनी है। इमेजेस डालने के बाद आपको उसका नेम आई कैचिंग डालना है, नेम अट्रैक्टिव डालना है, ट्रेंडिंग नेम्स आपको डालने हैं उसमें। देन आपको उसमें और सारी डिटेल्स डालनी है, लाइक ब्रांड नेम क्या है, मैन्युफैक्चरिंग डिटेल्स क्या होती हैं, कितना, अगर कोई छोटा प्रोडक्ट है तो कितने ग्राम्स का है, क्या इसका प्राइस रहने वाला है, डिफेक्टिव पीस का क्या प्राइस होगा, मतलब ये सारी आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में सारी डिटेल्स वहाँ पर मेंशन हमें करनी होगी। विद क्लियर इमेजेस एंड डिस्क्रिप्शन अच्छे होने चाहिए उसमें। टैग द प्रोडक्ट इन पोस्ट एंड स्टोरीज, टैग इमेजेस इन टैग्स आइटम इन योर फीड, अपने फीड में आपको आइटम्स को टैग करना है। पोस्ट एंड स्टोरीज टू यूजर कैन क्लिक एंड बाय, जहाँ से यूजर उसको इजीली क्लिक करके बाय कर सकता है। फेसबुक शॉप सेटअप, अब फेसबुक का क्या सेटअप है, सेटअप सबका सेम ही होता है, बस आपको थोड़े थोड़े से सेटिंग्स के डिफरेंसेस पता होने चाहिए। क्रिएट अ फेसबुक बिजनेस पेज, यहाँ पर आपको बिजनेस पेज बनाना है, यहाँ पे हम बिजनेस अकाउंट बनाते हैं। सेटअप अ बिजनेस पेज टू एक्सेस फेसबुक शॉप्स, क्रिएट अ शॉप सेक्शन, ऐड अ शॉप सेक्शन टू योर पेज एंड स्टार्ट लिस्टिंग द प्रोडक्ट्स, इसमें भी आपको सेम लिस्टिंग करनी होती है। देन पेमेंट प्रोसेसिंग, कनेक्ट योर पेमेंट गेटवे और यूज फेसबुक चेकआउट ऑप्शंस। तो ये आपको फिर उसके बाद आपको सारी चीज़ें सेटअप करनी है। ओके, नेक्स्ट, बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर सेलिंग ऑन सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पर आप किस तरीके से सेल कर सकते हो विद बेस्ट टू बेस्ट वेज, उसको देखते हैं। क्वालिटी प्रोडक्ट फोटोज एंड डिस्क्रिप्शंस, कंसिस्टेंट ब्रांडिंग एंड मैसेजिंग, एंगेजमेंट एंड कस्टमर इंटरैक्शंस होते हैं। कैसे क्वालिटी प्रोडक्ट देखते हैं। हाई क्वालिटी विजुअल्स एंड क्लियर कंसाइज फोटो, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शंस आर की एंटरसाइन कस्टमर्स। तो यहाँ पर गिवन है कि क्वालिटी प्रोडक्ट्स आपको चूज करने हैं। ओके, कंसिस्टेंट ब्रांडिंग एंड मैसेजिंग, कीप योर ब्रांड वॉइस एंड एस्थेटिक कंसिस्टेंट अक्रॉस योर पोस्ट एंड एड्स टू बिल्ड रिकॉग्निशन। रिस्पॉन्स टू कमेंट्स, आपको कमेंट्स को रिस्पॉन्ड करना है, डीएम्स को आपको रिस्पॉन्ड करना है, जो भी आपके पास मैसेजेस आ रहे हैं उनको हमें रिस्पॉन्ड करना है। एंड क्वेश्चंस प्रॉम्प्टली एंड टू बिल्ड ट्रस्ट एंड कस्टमर लॉयल्टी, ताकि जो कस्टमर का ट्रस्ट है, जो कस्टमर की लॉयल्टी है वो बनी रहे। उसके लिए आपको क्या करना है, रेगुलर बेसिस पर उसको रिप्लाईज देने हैं। इन्फ्लुएंसर कोलैबोरेशन लिखा है, वर्क विद इन्फ्लुएंसर्स, क्या करना है, इन्फ्लुएंसर्स के साथ वर्क कर सकते हो आप। टू शोकेस योर प्रोडक्ट्स इन अ नॉर्मल एंड नेचुरल एंगेजिंग वे, नॉर्मल नेचुरल एंगेजिंग वे में, टू इंक्रीजिंग द चांसेस ऑफ सेल, ताकि जो सेल के चांसेस है वो क्या हो जाए हमारे, वो बढ़ जाए, है ना। तो ये गिवन है आपको यहाँ पे कि किस तरीके से आप इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे मार्केटिंग कर सकते हो, अपने प्रोडक्ट्स को आप सेल कर सकते हो एक अपना पेज क्रिएट करके। द इम्पोर्टेंस ऑफ शॉपेबल कंटेंट, अब इसकी इम्पोर्टेंस क्या होती है शॉपेबल कंटेंट की, तो इसको पहले हम समझते हैं व्हाट इज अ शॉपेबल कंटेंट। अब ये होता क्या है, शॉपेबल कंटेंट रेफर्स टू, किसको रेफर कर रहा है ये, रेफर्स टू पोस्ट को रेफर करता है, फोटोज को रेफर करता है, वीडियोस को रेफर करता है, स्टोरीज को रेफर करता है, जो कि सोशल मीडिया पर हम डालते हैं, सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं। देन इंक्लूड अ लिंक टू बाय द प्रोडक्ट डायरेक्टली फ्रॉम द पोस्ट, जिसमें कि
पोस्ट तो होती ही होती है, बट एक लिंक भी होता है कि हम उससे क्या कर सकते हैं, प्रोडक्ट को बाय कर सकते हैं। तो वही यहाँ पे लिखा है, डायरेक्ट परचेजेस, सीमलेस बाइंग एक्सपीरियंस, रिड्यूसेस द फ्रिक्शन, डायरेक्टली लिंक प्रोडक्ट टू सेल, प्लेटफॉर्म इंटीग्रेशन, शॉप विदाउट लीविंग द ऐप। अपने ऐप को छोड़े बिना ही आप शॉपिंग कर सकते हो। अगर आप इंस्टाग्राम पर हो, इंस्टाग्राम पर ही आपको शॉपिंग करनी है, तो ऐसा नहीं आपको इंस्टाग्राम छोड़ के मीशो पे या कहीं और जाना पड़ेगा, आप डायरेक्टली वहीं से भी इसको परचेज कर सकते हो। बट जो आपका अकाउंट है वो अच्छे से क्रिएटेड होना चाहिए। लेवरेजिंग सोशल मीडिया एड्स फॉर डायरेक्ट सेल्स। पेड सोशल एड्स होती है, टारगेटिंग है, और उसके बाद हमारे पास एग्जांपल है। पेड सोशल एड्स में देखते हैं, बिजनेसेस कैन यूज पेड एड्स टू प्रमोट प्रोडक्ट्स डायरेक्टली विद इन यूजर्स फीड। दीज एड्स कैन हैव अ बाय नाउ फीचर इंटीग्रेटेड। जहाँ पे लिखा होता है बाय नाउ फीचर, वो किससे है, वो है ये पेड सोशल एड्स। टारगेटिंग सोशल प्लेटफॉर्म्स लाइक फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। ये कौन से प्लेटफॉर्म्स होते हैं, सोशल प्लेटफॉर्म्स। अलाउ फॉर granular targeting based on demographic interest behaviors and more, ensuring that your ads reach the right audience। आपकी right audience तक की आपकी ad जाएगी। For example, H&M का एग्जाम्पल दिया है, uses Instagram and Facebook ad to showcase collections and include direct purchase links। यहाँ पर ये बने, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की क्लास, जिसमें कि हमने जाना कि आप किस तरीके से सोशल मीडिया पर प्लेटफॉर्म्स पर, जो सोशल प्लेटफॉर्म्स होते हैं उस पर आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, अपने प्रोडक्ट्स को आप सेल कर सकते हो, कैसे, अकाउंट्स को क्रिएट करके। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।